हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक्स आव्यूह है, जो कि हमारे क्लास 12th का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आव्यूह कहते किसे हैं। तो डेफिनेशन, आव्यूह हमारा संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, ठीक है। और आव्यूह को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है ना, उसके बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब आव्यूह को एक ये तो हमने दे दिया, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आव्यूह को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसे एक आव्यूह को, जो हमारी संख्याएं होगी उन्हें कोष्टक में बंद करेंगे, तो आव्यूह को हम ऐसा भी चिन्ह लगा सकते हैं, एक चिन्ह ऐसा भी लगा सकते हैं, और एक चिन्ह इस प्रकार भी हम आव्यूह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आव्यूह हो गया। अब आव्यूह का क्रम की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, कोई हमारा ये आव्यूह है ए, जिसके हमारे एलिमेंट्स हैं अवयव A11, A12, A21, A22। ये हमारी पंक्तियाँ होती हैं, क्षैतिज रेखाएं हमारी पंक्तियाँ कहलाती हैं, ठीक है। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, उन्हें हम स्तंभ कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पंक्ति को रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आव्यूह का क्रम क्या होगा? तो आव्यूह का क्रम हमारा पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या होती है, ठीक है। अगर मैं पंक्तियों की संख्या को m से रिप्रेजेंट करूं और स्तंभ की संख्या को n से रिप्रेजेंट करूं, तो हमारी इस आव्यूह A का क्रम क्या होगा? m क्रॉस n। हमारा आव्यूह का क्रम m क्रॉस n होता है, ठीक है। इसमें दो ही हमारे रो है, दो ही पंक्तियां हैं और दो ही कॉलम है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? दो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं यही वाला, तो इसका क्रम हो जाएगा 2 क्रॉस 2, ठीक है। आव्यूह का क्रम हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आव्यूह के प्रकार। उससे पहले आव्यूह का क्रम हो गया, और आव्यूह को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए, ये एलिमेंट लिखेंगे, तो ये ए आई जे एम क्रॉस एन। आई हमारा क्या होता है? पंक्ति होता है। आई कि आई मतलब कितनी पंक्तियां हैं, और जे स्तंभ होता है। अब ये क्या है? आई जे, आई को हम पंक्ति कह रहे हैं, जे को स्तंभ कह रहे हैं। इस पे बेस हम जब आगे एग्जांपल्स करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा, पर जब तक हम बेसिक नहीं करेंगे तब तक हमें आगे समझ नहीं आएगा। तो पहले बेसिक करते हैं, फिर जब इस पे एग्जांपल्स करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आव्यूह के प्रकार से, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला हमारा है पंक्ति आव्यूह, ठीक है। पंक्ति आव्यूह जिसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? यदि हमारा कोई एक आव्यूह है, आव्यूह मतलब कोई एक निश्चित अरेंजमेंट को बोलते हैं। हमारा कोई एक आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति है, मतलब ये हमारा कोई आव्यूह है 2 4 6, तो इसमें एक ही पंक्ति है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पंक्ति का आव्यूह। इसका क्रम की बात कर लें तो हमारे पंक्ति कितनी है? एक, पहले पंक्ति लिखते हैं। स्तंभ कितने हमारे? 1 2 3, तो इसका क्रम हो गया 3, क्या? 1 क्रॉस 3। इसी प्रकार पंक्ति आव्यूह के बाद हम बात करेंगे स्तंभ आव्यूह की, जिसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, हमारे एक स्तंभ होता है, पंक्तियां हमारी कितनी भी हो सकती है। पंक्ति आव्यूह में पंक्ति एक होगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, हमें स्तंभ आव्यूह में क्या होगा, एक स्तंभ होगा, तो मैंने 2 4 6 एक हमारा स्तंभ हो गया और पंक्ति कितनी हो गई, 3। तो स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक हमारा स्तंभ हो। इसका क्रम भी हम लिख सकते हैं, इसका क्रम हो जाएगा 3 × 1, 3 हमारी पंक्तियाँ, एक स्तंभ है। इसके थर्ड टाइप पे चलते हैं। थर्ड टाइप हमारा शून्य आव्यूह, जिसे जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि कोई हमारी मैट्रिक्स कोई इस प्रकार है कि उसमें सारे एलिमेंट जो हमारे प्रत्येक अवयव जीरो है, तो उसे हम शून्य आव्यूह बोलते हैं। शून्य आव्यूह को हम इस ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका क्रम भी लिख दीजिए 2 × 2। अगर किसी में 3 ही रो और 3 ही कॉलम हो तो उसका क्रम हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 3। शून्य आव्यूह का प्रत्येक अवयव जीरो होगा, ठीक है। इसके फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ हमारा वर्ग आव्यूह, ज़्यादातर हम यही पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारी जितनी पंक्तियां होती हैं ना, उतने ही स्तंभ होते हैं, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, ठीक है। यानी कि जितना m होगा ना, उतना ही हमारा n होगा, और m और n बराबर है तो इसे हम m × m भी लिख सकते हैं, इसे n × n भी लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल से समझते हैं वर्ग आव्यूह क्या है। वर्ग आव्यूह मतलब जितनी हमारी पंक्ति होगी उतने ही स्तंभ होंगे। तो मैंने एक आव्यूह ले लिया, इसमें मैंने 2 पंक्ति ले रहा हूँ और 2 ही मैंने स्तंभ ले लिए। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार मैंने 3 पंक्ति ले ली और 3 ही स्तंभ ले लिए, ठीक है। तो इसे बोलेंगे वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह के भी कई प्रकार होते हैं, वो पढ़ते हैं हम। वर्ग आव्यूह 5 नंबर हमारा वो है हमारा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, कोई हमारा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब जितने ही हमारे पंक्तियां होगी उतने ही स्तंभ होंगे। कोई वर्ग आव्यूह में विकर्ण के अतिरिक्त, कौन सा विकर्ण, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तो उसे हम विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। ए हमारा कोई आव्यूह है, देखिए ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया, ठीक है। मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव शून्य है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारा मुख्य विकर्ण के अवयव है, बाकी अवयव हमारे क्या है, शून्य है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। यानी मुख्य विकर्ण को छोड़ के, ये मुख्य विकर्ण होता है हमारा, उसको छोड़ के सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। इसके नेक्स्ट चलते हैं टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह भी हमारे क्या है, अगर कोई हमारा वर्ग आव्यूह, यानी कि जितनी पंक्ति होगी उतनी रो होंगी, ठीक है, रो और कॉलम की संख्या समान होगी। यदि हमारे कोई वर्ग आव्यूह है, इसमें मुख्य विकर्ण है ना, हमारा मुख्य विकर्ण ये वाला, इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, सभी अवयव समान हो, तो उसे हम अदिश आव्यूह बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए = हमारा 2 0 0 2, ये हमारा क्या हो गया, अदिश आव्यूह। कैसे, जो हमारा मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अवयव समान है,
इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के तीनों अवयव समान है और बाकी के क्या है, अवयव 0 0। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश अवयव। हमारा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव समान हो, उसे हम अदिश अवयव बोलते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, टाइप पे। इकाई अवयव किसे बोलते हैं? इकाई अवयव भी हमारा एक अदिश अवयव होता है। अदिश अवयव का मतलब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे और बाकी के अवयव 0। अब इकाई अवयव किसे कहेंगे? एक हमारा अदिश अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई मतलब एक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकाई अवयव। एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया हमारा 1 0 0 1, ये हमारा इकाई अवयव हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 1 0 0 0 1। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव शून्य है और मुख्य विकर्ण क्या है, इकाई है। इसको हम इकाई अवयव बोलते हैं। हमारा जो अदिश अवयव है उसको हम इकाई अवयव में कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर मैं 2 पूरे ब्रैकेट से बाहर ले लूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 का तो 0 ही होता है, यहाँ से भी 2 बार आ जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1। यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो हम क्या है, अदिश अवयव को भी इकाई अवयव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रिभुजाकार अवयव, टाइप पे सॉरी। अब त्रिभुजाकार अवयव किसे बोलते हैं? त्रिभुजाकार अवयव भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, जिसे इंग्लिश में पहले तो लिख देते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इकाई अवयव को हम बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, तो बात करते हैं पहले ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव किसे बोलते हैं। हमारा कोई वर्ग अवयव है, कोई वर्ग अवयव जिसके कोई हमारा वर्ग अवयव है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। मतलब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यह हमारा मुख्य विकर्ण है, एक मुख्य विकर्ण ले लिया, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, मुख्य विकर्ण या मुख्य विकर्ण के नीचे मुख्य विकर्ण ये हो गया, मुख्य विकर्ण के नीचे क्या है, ये मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव शून्य हो तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार अवयव। 3 क्रॉस 3 का लेते हैं। देखिए ये हमारा मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सारे शून्य होने चाहिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ये हमारा मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य है। इसी का सेकंड टाइप होगा निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न त्रिभुजाकार अवयव, इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, हमारा वर्ग अवयव होगा जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव शून्य होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ये आपके डेफिनेशंस नहीं आती, पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें थोड़ा सा क्या है, आसानी रहती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के ऊपर ये है तो ये वाला अवयव शून्य, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, निम्न त्रिभुजाकार अवयव, यानी कि ऊपर वाले अवयव शून्य है। इसी प्रकार एक और
थ्री क्रॉस थ्री का लेते हैं। ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया। मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव, तो ये मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव हमने शून्य कर दिए, और मुख्य विकर्ण के ऊपर के शून्य कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है। अब इसके हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवयव के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, वो देखते हैं वो क्या होती है। हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में हमारा फर्स्ट है परिवर्त अवयव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। वो किसे कहते हैं? यदि हमारा कोई अवयव है, यदि किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों से और स्तंभों को पंक्तियों से बदल दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं परिवर्त अवयव। मतलब पंक्तियों को स्तंभ बना दिया और स्तंभ को पंक्तियां, तो उसे बोलेंगे परिवर्त अवयव। अब परिवर्त अवयव को रिप्रेजेंट किसे करते हैं? हमारा ये अवयव ए है, इसका परिवर्त अवयव होगा, चेंज करा तो उसको हम ए ऊपर टी या ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। टी का मतलब ट्रांसपोज। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। हमारा कोई एक अवयव ए है, उसके एलिमेंट्स हैं हमारे कुछ इस प्रकार। तो इसमें देखिए हमारे 3 ही हमारे रो है और 3 ही हमारे क्या कॉलम। 3 रो है 3 कॉलम है। इंटरचेंज करेंगे तो देखिए ये हमारी पंक्ति पंक्ति पंक्ति। अब पंक्तियों को किस में करना है? स्तंभों में। देखिए इस वाली पूरी पंक्ति को मैं स्तंभ बना देता हूँ 1 0 2। इस वाली पंक्ति को स्तंभ बना देता हूँ 5 3 -4 और 3 8 6 को भी एक स्तंभ बना देता हूँ। ये देखिए पंक्तियाँ स्तंभ बन गई और जो हमारे स्तंभ थे वो क्या हो गए, अब पंक्तियाँ हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 80 परिवर्त अवयव। ठीक है। इसे बोलते हैं परिवर्त अवयव। इसके सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सममित और असममित अवयव क्या होता है? सममित व विषम सममित। विषम व सममित अवयव है जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, देखते हैं सममित किसे कहते हैं। फर्स्ट पहले सममित अवयव, हमारा कोई एक वर्ग अवयव है, कर्म सेम होना चाहिए। ठीक है। हमारा कोई वर्ग अवयव है और वर्ग अवयव हमारा सममित अवयव कहलाएगा। सममित अवयव यदि हमारा जो अवयव है ए, अगर उसका ट्रांसफर्स भी हम कर लेना तो वो हमारे अवयव ए के ही बराबर आए, तो उसे क्या बोलेंगे? सममित अवयव। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा कोई एक अवयव है ए, 2 -3 -3 4। अब इसका 80 करेंगे, मतलब परिवर्त पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में। तो ये हमारी पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 -3। इस पंक्ति को भी स्तंभ बनाएंगे तो -3 और 4, हमारे 80 आ गया। अब देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समान है तो हम क्या कह सकते हैं? a = 80। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सममित अवयव। इसका सेकंड टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा विषम सममित बोल दीजिए, सही असममित अवयव बोल दीजिए। ठीक है। विषम सममित अवयव किसे कहते हैं? कोई हमारा वर्ग अवयव है, असममित अवयव कहलाता है यदि जो हमारा अवयव है उसको इंटरचेंज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और हमारा नेगेटिव आए वैल्यू, तो हम उसे बोलते हैं विषम सममित अवयव। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा कोई एक अवयव है ए, 0 -2 0 0, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 0। अब इसको हम 80 निकालेंगे, ट्रांसफर्स कर दिया पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में,
तो देखिए इस अवयव में और इस अवयव में क्या फ़र्क है आपको दिखता है कि यहाँ पहले माइनस यहाँ पे था, अब माइनस यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया -0 2 -2 0। ठीक है, a इक्वल टू -80 भी लिख सकते हो, 80 इक्वल टू -a भी लिख सकते हो। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस था नहीं, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये वाला अवयव किसके बराबर है, a के बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं 80 इक्वल टू -a। इसे हम विषम सममित अवयव बोलेंगे। अब विषम सममित अवयव की कुछ हम प्रॉपर्टीज़ भी आप याद रखना कि विषम सममित अवयव होता है ना, उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, सभी अवयव शून्य होते हैं। ये हमारा देखिए मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य है, एक बात तो ये। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है विषम सममित की, जो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सभी अवयव समान दूरी पे होते हैं। मतलब इस वाले के पास 2 है तो इस इधर भी इसके 2 होगा, पर क्या है चिन्ह चेंज होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर अवयव परंतु विपरीत चिन्ह। आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। देखिए ये हमारा एक अवयव है, विषम सममित बनाएंगे तो मुख्य विकर्ण तो क्या होगा हमारा 0 0 0, और मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या होना चाहिए, हमारे सभी अवयव समान दूरी पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक अवयव ले लिया h, तो इसके यहाँ पे क्या आएगा -h। ठीक है, यहाँ पे भी ले लिया मैंने -g, तो इस वाले के यहाँ पे क्या आएगा +g। यहाँ पे मैंने ले लिया इस वाले की इधर f, तो इधर क्या आएगा -f। ठीक है, तो अब जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो माइनस हमारा कॉमन आ जाएगा और ये वाली फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो इसे बोलेंगे विषम सममित अवयव। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ है वो देख लेते हैं जो कि हमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी थर्ड देखिए क्या है, हमारे कोई दो अवयव है a व b, अगर उनका हम ट्रांसफर्स करते हैं ना तो हमारे ये 80 ± BT होता है। अगर दो अवयव के पूरे के बाहर हम ट्रांसफर्स लगा रहे हैं तो ये हमारा 80 ± BT होता है। कोई हमारा के जहाँ हमारा अचर है और अवयव है a, अगर उसका ट्रांसफर्स करें तो वो वैल्यू हमारे आती है k 80 के बराबर है, जहाँ k क्या है अचर है, अचर होने की वजह से बाहर आ जाएगा। कोई दो अवयव हमारे जिसका हम ट्रांसफर्स कर रहे हैं तो ब्रैकेट हटाएंगे तो जो हमारे क्या आ जाएगा BT 80, यानी पहले b का ट्रांसफर्स होगा 80 का, फिर a का ट्रांसफर्स होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने BT क्यों लिखा और बाद में 80 क्यों लिखा, क्योंकि जब इनका मल्टीप्लाई होगा तब ये क्रम विनिमय हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है इनकी संख्याओं पर। तो ये इसका फॉर्मूला है, हम इसी फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे। ये फॉर्मूले हमारे मोस्ट है, आप याद रखिए क्वेश्चंस में यही हमारे काम आएंगे। कोई हमारा अवयव a था, उसका हमने ट्रांसफर्स किया और फिर ट्रांसफर्स कर दिया तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी हमारे अवयव a के। तो देखिए आप ATT कैसे समझेंगे, देखिए ये हमारा अवयव था, इसका हमने ट्रांसफर्स किया तो ये माइनस आ गया। अब फिर इसका ट्रांसफर्स करेंगे तो ये देखिए ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो वापस हमारा क्या आ जाएगा a ही आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और है कि अगर हमें एक क्वेश्चन आएगा कि कोई एक अवयव है उसको विषम सममित तथा सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा a + 80 हमारा एक सममित अवयव होता है, याद रखना है, और a - 80 एक विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, एक विषम सममित अवयव
तो जब हमें बोलेगा कि कोई एक अवयव उसको सममित तथा विषम सममित के पदों में व्यक्त करें, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a इक्वल टू 1/2 a प्लस 80 प्लस 1/2 a माइनस 80। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, सममित अवयव, ये हमारा क्या हो गया, विषम सममित अवयव। तो हमने इसको सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कर दिया है। एक लास्ट हमारा प्रॉपर्टी है, अगर दो अवयव, मोस्ट है, बहुत क्वेश्चन में काम आएगा, अगर दो अवयव समान अवयव कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव बराबर के समान हो। ठीक है, मतलब कोई हमें कह रहा है कि दो, ये हमारा एक अवयव है 2 4 5 6, एक हमारा दूसरा अवयव है ABCD, ये दोनों समान अवयव कहलाएंगे यदि उनके संगत अवयव बराबर हो। मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो A की वैल्यू भी 2 आएगी, यहाँ पे 4 है तो B की वैल्यू 4 आएगी, C की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 6। तो ये आपको याद रखनी है, A इक्वल टू B, समान अवयव होंगे तो उनके संगत अवयव क्या, बराबर होंगे, और उनका क्रम भी क्या होगा, क्रम भी समान होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।